हाँ, तो आज कल क्या हो गया था? हाँ, कल जो बौद्ध धर्म ख़त्म हो गया था, आज क्लास स्टार्ट होगी फिजिक्स का। बौद्ध धर्म तो ख़त्म हो गई कल, 3 पार्ट में ख़त्म हो गया बौद्ध धर्म। अब इसके बाद शैव धर्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं शैव धर्म को पढ़ना है। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। बस क्या है और कौन कौन से हैं, जो 1-2 क्वेश्चन कभी गलती से आ जाती है एग्जाम में, मतलब आ जाती है कभी, अच्छे अच्छे एग्जाम में भी आते हैं। शैव धर्म, ये सब, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है, ये सब, और संप्रदाय मेन मैथ है कि ये संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो ये सब एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो बस शैव धर्म क्या है, ज़्यादा थोड़ा छोटा मोटा जानकारी ले लो कि शैव धर्म के बारे में, और एक वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी उसके बाद इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जितना मैं एग्जाम में आने चाहिए, जो टाइप के मतलब जो भी क्वेश्चन, वो मैं बता दे रहा हूँ भी शैव धर्म से संबंधित, ठीक है। तो जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, अब शैव धर्म, ठीक है। और शैव धर्म के बाद वैष्णव धर्म, चल हट, शैव धर्म के बाद वैष्णव धर्म, ठीक है। उसके बाद इस्लाम धर्म, उसके बाद ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इसके बारे में स्टार्ट कर दूंगा। फिर स्टार्ट होगा महाजनपद काल, क्योंकि वैदिक सभ्यता के बाद वैसे तो महाजनपद काल ही स्टार्ट होती है, लेकिन बीच में बहुत सारे कर्मकांड बढ़ गए थे ब्राह्मणों का। सनातन धर्म में कर्मकांड बढ़ गए थे, बलि प्रथा आ गई थी, या वो किसी में बलि देना, ये सब, तो बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय और धर्म ने जगह ले लिया था। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब अलग अलग संप्रदाय, जैन धर्म मतलब विकसित हुआ था। उसमें 72 संप्रदाय धर्म उस टाइम विकसित हो गया था, ठीक है। तो ये सनातन धर्म में कर्मकांडों के बढ़ने के कारण हुआ था कि अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म मानने लगे। वैसे ही एक शैव धर्म है, तो शैव धर्म मान लो। शैव धर्म को आपको सबको मालूम होगा कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ही कुछ लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं, कुछ लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो जो शिव भगवान की पूजा करते हैं वो शैव धर्म हो गया, और जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो वैष्णव धर्म हो गया। ये आगे बताऊंगा वैष्णव धर्म के बारे में, तो पहले शैव धर्म के बारे में जान लो। हिंदू धर्म में ही है ये, सनातन धर्म जिसे बोला गया है। और सनातन धर्म और हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू क्या है, ये धर्म और संप्रदाय में मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ अंतर वाले, उसमें धर्म और संप्रदाय और मत क्या है, तीनों के बारे में अंतर बता दिया हूँ मैं। तो आज ये डैश लगा यहाँ पे, टॉपिक है बौद्ध धर्म खत्म हो गया। उसके बाद का जो टॉपिक है शैव धर्म। शैव धर्म, राइटिंग में मत जाना, राइटिंग खराब है मेरी, ठीक है। शैव धर्म के बारे में जान लो। तो शैव धर्म क्या है, शैव के मतलब ही पता चल रहा है कि शिव भगवान। तो शिव की पूजा करने को, भले शिव की पूजा करने वाले लोग को शैव, और उससे संबंधित क्या, उससे संबंधित संप्रदाय को शैव धर्म बोला गया है। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, शिव भगवान की पूजा करने को शैव बोला गया है, मतलब शिव भगवान की पूजा करने वाले को शैव बोला गया है। उनसे संबंधित धर्मों को, जो संप्रदाय से संबंधित, उसे शैव संप्रदाय या शैव धर्म बोला गया है, ठीक है। इतना ही है। जो शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं वो तो शैव हो ही गए, शैव लोग वो लगे, शैव हो गए शिव भगवान की पूजा करने वाले को, जो शिव भगवान को मानते हैं, फॉलोवर्स हैं। लेकिन शिव भगवान जो शैव धर्म है, उसमें बहुत सारे संप्रदाय आ गए ना। तो शिव भगवान से, मतलब शैव से संबंधित, शिव भगवान से संबंधित संप्रदाय को, शिव भगवान से संबंधित संप्रदाय को शैव धर्म बोला गया, शैव संप्रदाय बोला गया, बस इतना जान लो। या फिर शिव भगवान की पूजा करने वाले को शैव संप्रदाय बोला गया। और शैव में भी तो बहुत सारे बंदे आ गए ना। तो जैसे में बुद्ध जैन धर्म में 2 अलग अलग गुट हो गया था, संप्रदाय हो गया था, स्थूल भद्र का और भद्रबाहु का, दिगंबर श्वेतांबर में। बौद्ध धर्म में भी अलग अलग 2 बंदा बट गया था बुद्ध भगवान बनने के बाद, हीनयान महायान में। अब वैसे तो 18 से ज़्यादा बौद्ध धर्म में बट गया था, वैसे ही शैव धर्म में भी कुछ बंदा अलग अलग संप्रदाय में बट गया था, अलग अलग फॉलोवर्स बन गए, अलग अलग संस्थापक बन गए, अलग अलग लोगों का मत हो गया, तो अलग अलग संप्रदाय बना लिया गया। संप्रदाय सिंपल सी एक बात है कि किसी बंदे के बातों को फॉलो करना, मतलब एक समूह, एक कुछ गुट या एक संगठन समूह किसी एक अलग टाइप के मत या बातों को फॉलो कर रहा है, एक बंदा को फॉलो कर रहा है, एक बंदा के बातों और नियमों को फॉलो कर रहा है, उसे संप्रदाय बोला गया है, ठीक है। और उसे ही मत भी बोला गया है कि एक बंदे के मत को, नियम को कुछ गुट के समूह के लोग मान रहे हैं, तो उसे मत ही बोला गया है। तो मत संप्रदाय मानते समझ लो, ठीक है। तो शैव धर्म में भी बहुत सारे संप्रदाय बढ़ गए। तो पहले शैव धर्म ने क्या बोला कि शिव भगवान की पूजा करने वाले लोग को शैव, और शिव भगवान से संबंधित धर्मों को शैव धर्म बोला गया, ठीक है। अब देखो, शैव धर्म तो हो गया, लेकिन शिवलिंग की पूजा करने का या शैव धर्म से, मतलब शिव भगवान के सबसे पुरानी पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? शिव भगवान की पूजा तो बहुत पहले से हो रही है, नाइन का आदि है, नान थे शिव भगवान की। तो सबसे पहले भारत में शिव भगवान की पूजा का पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है शिवलिंग की पूजा का? तो सबसे पहला और सबसे पुराना शिवलिंग पूजा करने का मिला है, याद रखना, यहाँ पे स्टार मार के लिख दो, हड़प्पा सभ्यता से। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग भी पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, मतलब शिवलिंग की पूजा करते, शिवलिंग की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता से। बताओ कितनी पुरानी शिवलिंग और शिव सभ्यता। जब कोई भी धर्म नहीं जाना था, ना आर्य लोग आए थे, ना कुछ भी आए थे, तब से शिवलिंग की पूजा हो रही है।
ना आर्य आया था ना आर्य थे, तो भी शिव की पूजा हो रही थी पूरा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तो बहुत पहले की है। आर्य जो वैदिक सभ्यता थे उससे भी पहले की है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेके, मतलब 24 जो भी मानो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक का था क्या, हड़प्पा सभ्यता। और वैदिक सभ्यता उसके बाद 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, आई मीन 1000 बीसी तक था, मतलब 600 बीसी तक मान लो, और क्या 1500 से लेके 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता था, ठीक है। और तो फिर वैदिक सभ्यता के पहले के काल है हड़प्पा सभ्यता, तो शिव भगवान की पूजा, शिवलिंग की पूजा हड़प्पा सभ्यता से ही हो रही है। हड़प्पा सभ्यता में तो मतलब माताओं की पूजा होती थी, मतलब वृक्षों की पूजा होती थी, मिट्टी की पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में, इसलिए वहाँ पे मातृ-सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता मातृ-सत्तात्मक था। आज के तो संसार जो है पूरा ये तो पितृ-सत्तात्मक है, क्योंकि आर्यों के बसाया हुआ संसार है ये भारत में अब, तो आर्य तो पितृ-सत्तात्मक थे, मतलब पुरुष प्रधान, और उस समय मातृ-सत्तात्मक था हड़प्पा सभ्यता। मातृ मतलब औरत प्रधान, मतलब महिला प्रधान थी उस समय, मतलब बोलबाला था महिलाओं का हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में किसका बोलबाला था, महिलाओं का बोलबाला था उस समय। अगर महिला बोल दी अपने पति को ये कर तो वो होती थी, वैसे आजकल भी होती है, ऐसा नहीं है, घर में होती है आजकल भी, ठीक है। तो वो सब बात हटाओ। हड़प्पा सभ्यता से शिवलिंग की सबसे पहले साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है शिवलिंग पूजा की। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, शिवलिंग पूजा की सबसे पहला पुरातात्विक हड़प्पा सभ्यता से मिला है। उसके बाद कहाँ से मिला है, तो महाभारत के अनुशासन पर्व से भी मिला है। महाभारत में अनुशासन, महाभारत में 18 पर्व है, सभी को मालूम है ना। भीष्म पर्व सबसे महान है क्योंकि उसमें कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। तो अनुशासन पर्व है एक, अनुशासन पर्व में महाभारत से अगर शिव भगवान के बारे में जानकारी मिलती है, शिव धर्म, शिवलिंग की पूजा का ये सब, तो महाभारत में अगर जानकारी पाओगे तो अनुशासन पर्व से शिवलिंग की पूजा कराना, मतलब शिवलिंग की पूजा करने का मिला है। याद रखना, सबसे पुराना भारत में पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है शिवलिंग पूजा करने का, तो हड़प्पा सभ्यता से, जो कि आर्य से पहले की सभ्यता थी। और अनुशासन पर्व से, महाभारत में बोले तो किस पर्व से, अनुशासन पर्व से मिला है शिवलिंग पूजा करने का। और बोलो अब शिव भगवान की तो बहुत सारे अलग अलग नाम भी है ना, तो शिव भगवान का नाम पशुपति, भूपति, सर्व, भव, ये सब कहाँ से मिला है, तो ये सब मिला है अथर्ववेद से, ठीक है। अथर्ववेद से, अथर्व ऐसे लिखा है ना, अथर्व देख लेना भाई एक बार, अथर्ववेद, मुझे गलती लग रहा है, अथर्ववेद, अथर्ववेद से मिला है किसका, कौसका, मतलब पशुपति नाम इनका, कि पशुपति कहाँ है, पशुपति, भूपति, इन्हीं को बोला जाता है ना, सब, भव, ये सब जो है शिव भगवान को बोला जाता है। तो ये सब जो नाम है वो अथर्ववेद से मिला है, अथर्ववेद में भी शिव भगवान का उल्लेख है। और ऋग्वेद में, यहाँ लिख लो, ये सब आ जाएगी क्वेश्चन, इसलिए मैं जो मेन है वही बता दे रहा हूँ। ऋग्वेद में इनका नाम रुद्र मिलता है, रुद्र, ठीक है, रुद्र मिलता है इनका नाम ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में भी इनकी चर्चा है। मान लो कि शिवलिंग तो बहुत पुरानी है, शिव भगवान तो बहुत पुराने हैं, उनका आदि अनंत है, तो शिवलिंग तो बहुत पुरानी, जो हड़प्पा सभ्यता से ही पूरा मतलब पूजा जा रहा है, तो फिर ऋग्वेद, अथर्ववेद तो ये सब वैदिक सभ्यता में लिखा गया है, तो फिर जिक्र तो मिलेगा ही, ठीक है। अरे यार हज्जक उधर, तो ऋग्वेद में मिला है, ठीक है। तो ये रुद्र इनका नाम मिलता है ऋग्वेद में, और पशुपति, भूपति, भव, सर्व, ये सब अथर्ववेद में मिलता है। और इनकी पत्नी का नाम, शिव भगवान की पत्नी का नाम पार्वती कहाँ से मिलता है, तो शिव भगवान के नाम पार्वती, उमा, ये सब जो बोला गया ना, ये तैतरई, अरनायक में इनके पत्नी का नाम पार्वती, ये सब मिलती है इनकी पत्नी का नाम, ठीक है। कि इनके पत्नी जो है उनका नाम पार्वती था। ये कहाँ से मिलता है, आजकल में बहुत सारे मूवी बन गया, ये बन गया, तो ये सब स्टार्टिंग कहीं से तो आया होगा ना, तो वही है तैतरीय अरनायक। तो जितना भी सारे कुछ आजकल मूवी महाभारत सब देख रहे हो, सारे पुराने ग्रंथों और शिलालेखों से आया, स्टार्टिंग हुआ है। ये ना कि भगवान आए हैं उसी करते चले गए, नहीं, उसमें लिखा हुआ है। जब इतिहास बनाया गया तो सारी चीज़ का पता करके बताया गया। ऐसे बोलेगा शिव भगवान की भगवती नाम कहाँ से आया, तो समझ गए अथर्ववेद से आया। रुद्र कहाँ से आया, तो ऋग्वेद से लिखा था, ऋग्वेद में ये सब जो है, ये जो भी शिव भगवान के कांड कर्म जो है सारे के बारे में लिखित होते हैं, तभी आजकल मूवी और सीरियल बनती है शिव भगवान पे। तो तैतरेय अरनायक से पार्वती मिलता है इनका नाम, इनके पत्नी का नाम। और बस जो मैंने बता दे रहा हूँ शैव धर्म में, ठीक है। वामन पुराण तो 18 हैं, 18 पुराण है ना, सभी को मालूम है, जिनके रचयिता लोमहर्ष और उग्रशर्वा हैं। तो ये तो मालूम है 18 पुराणों के बारे में मैं आगे वीडियो में बता दिया हूँ। तो यहाँ लिखो, वामन पुराण में शिव धर्म का 4 संप्रदाय के बारे में उल्लेख है। 4
4 संप्रदाय का उल्लेख है वामन पुराण में। याद रखना, जब पूछेगा कि क्वेश्चन आ जाएगी कि वामन की, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर का दिमाग से रख सकता है तो कुछ भी पूछ सकता है। तब अगर पूछ दिया कि वामन पुराण मतलब कौन सा पुराण में शिव धर्म के 4 संप्रदायों के बारे में लिखा हुआ है, तो वो था ना वामन पुराण। कौन कौन से है? पहला लिखो पशुपति संप्रदाय सबसे पुराना संप्रदाय है शैव धर्म का। दूसरा कालामुख नहीं, कपालिक लिखो, कपालिक संप्रदाय लिख लेना लास्ट में संप्रदाय। तीसरा पशुपति संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय। और चौथा संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, सबसे पुराना इस संप्रदाय चारों में सबसे पुराना कौन सा है? पशुपति संप्रदाय, जिसके संस्थापक कौन है? लकुलिश। और लकुलिश को क्या बोला गया है? शिव भगवान के 18वें अवतार में से एक है वो लकुलिश। ठीक है, जो पशुपति संप्रदाय के बोला गया है, माना गया है। अब हैं कि नहीं वो कौन जानता है। जैसे बुद्ध भगवान को भी विष्णु का 10वां अवतार बता दिया गया है, बुद्ध भगवान को भी तो बताया गया है, तो वो लिख लो। वामन पुराण में 4 संप्रदाय के बारे में पशुपति संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ गया ना। ये इतनी गर्मी में पढ़ाने का मन नहीं करता है यार, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ जल्दी। तो इतनी गर्मी, एनर्जी लॉस हो जाती है, ऊपर से इतनी एनर्जी, मेरे पास टाइम भी नहीं है और जल्दी जल्दी में क्लास भी लेना पड़ता है। थोड़ा एनर्जी में डाउन लगती होगी क्योंकि ऑलरेडी मैं थका हुआ रहता हूँ। और जो मुझे आती है, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे महारत हासिल है, तो जितना मैं जानता हूँ उतना बता दे रहा हूँ हर एक वीडियो में। ठीक है, मैं पहले लिख के नहीं रखता हूँ कि बंदे क्या पढ़ने वाले क्या। अगर लिख के मैं रखूँ तो वीडियो भी शॉर्ट जाए, नहीं लंबी भी जाए, शॉर्ट भी जाए और अच्छे से पढ़ा सकूँ। लेकिन मुझे याद ही रहती है ना, ये सब तो है ही छोटा मोटा चीज़, तो इतना तो याद ही रहेगा। जब हिस्ट्री का है, हिस्ट्री पॉलिटी है तो याद ही रहती है, तो इतना कोई लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर लिख के पढ़ाते हैं तो वो अलग बात है। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं टीचर से कंपेयर नहीं करता हूँ, टीचर मेरे से बहुत ऊपर है, मैं स्टूडेंट में ही आता हूँ। तो बस समझाने का एक तरीका देखो, मतलब समझ लो कि क्या है ये। तो शैव धर्म में क्या हो गया। अब संप्रदाय के बारे में जानो, 4 संप्रदाय क्या है। संप्रदाय क्या है मैं बता दिया हूँ। कुछ संप्रदायों के बारे में लिख लो। पहले संप्रदाय लिख लो। महत्वपूर्ण संप्रदाय, याद कर लेना। ये सब एग्जाम में आया हुआ संप्रदाय है जो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब आएगी भी हर एक एग्जाम में, तो ये याद कर लेना। ऐसा नहीं कि मत याद कर देना, मैं ऐसे लिखा दिया हूँ। सबसे पहले आजीवक संप्रदाय। देखो पहले मैं यहाँ संप्रदाय लिख दे रहा हूँ ये, और संस्थापक लिख दे रहा हूँ। संप्रदाय संस्थापक। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, यहाँ देख लो। पहला संप्रदाय आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गोसाल। दिख रहा है ना, मैंने बर्ड पे दिया हूँ, मखलीपुत्र गोसाल। मखली गोसाल ही बोल सकते हो, मखली गोसाल। शॉर्ट नाम बता दे रहा हूँ सबका, ये पूरी नाम है वैसे। दूसरा संप्रदाय कौन है? दूसरा संप्रदाय लिख दो यार, बहुत गर्मी लग रही है यार। ठीक है, यदिच्छावाद संप्रदाय। याद रखना, यदिच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक है आचार्य अजीत। आचार्य अजीत हैं यदिच्छावाद का। यदिच्छावाद का संप्रदाय का आचार्य जो है, ये संप्रदाय है मेन ये किसके, कौन बंदा कौन सा संप्रदाय फुल वर्ष याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे नहीं मजाक में लिखा रहा हूँ। ठीक है, और सारे शैव धर्म संबंधित हैं। भौतिकवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन है? भौतिकवाद, इसे भौतिक दर्शन बोला गया है, भौतिक दर्शन या भौतिकवाद संप्रदाय का। तो कच्चायन, शॉर्ट फॉर्म लिख लो, कच्चायन। ठीक है, चौथा लिखो अनिश्चयवाद। अनिश्चयवाद संप्रदाय का संस्थापक कौन है? संजय वेठलीपुत्र। तो शॉर्ट फॉर्म लिख लो वेठलीपुत्र। वीडियो कट गई थी तो फिर स्टार्ट करना पड़ रहा है, देख लो यार। तो हाँ, कहाँ तक बता दिया था मैं? अनिश्चयवाद के संस्थापक कौन है? वेठलीपुत्र, संजय वेठलीपुत्र। ठीक है, और
और इसके बाद में अब शैव संप्रदाय के ये सब जो मेन है ना, ये मेन वो है, मेन संप्रदाय है, ठीक है। ये सब याद रखना ही 4, कम से कम ये तो याद रखना, ठीक है। ये संप्रदाय आते हैं क्वेश्चन में हर एक एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में, क्योंकि बंदों को कंपटीशन है तो कोई सा हार्ड एग्जाम देगा ना, हार्ड क्वेश्चन तो देगा ना, तभी तो बंदे के पीछे और आगे होगा, नहीं तो सारे बंदे बना देगा, ठीक है। अब मैं शिव धर्म के जो 4 संप्रदाय है उसके बारे में बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, कि कौन संस्थापक है, कहाँ है, ठीक है। जो 4 संप्रदाय बताया शैव धर्म का, तो पहला संप्रदाय शैव धर्म का कौन सा है? पशुपति संप्रदाय, शैव धर्म का संप्रदाय है। इनके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक लिखो लकुलिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, लकुलिस। इनको क्या बोला गया है कि शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक हैं ये लकुलिस, ठीक है। सबसे पुराना संप्रदाय शिव धर्म का यही है, पशुपति संप्रदाय। इनके अनुयायियों को क्या बोला गया? इनके अनुयायियों को, यहाँ लिखो, इनके अनुयायियों को पशुपति अनुयायियों, अरे यार ये भी लिखना नहीं आता है, अनुयायियों को क्या बोला गया है? पंचार्थिक, ठीक है। इसे याद रखना, आ जाएगा क्वेश्चन में, पंचार्थिक, ठीक है। और क्या बता दूं, इनके एक विख्यात पशुपति संप्रदाय का एक विख्यात पंडित हैं, याद रखना उनका नाम श्रीकर नाम है, ठीक है। इनका इस धर्म मतलब इस संप्रदाय का एक विख्यात पंडित हैं, ठीक है। एक विख्यात पंडित हैं, किसके? पशुपति संप्रदाय के एक विख्यात पंडित हैं, विख्यात पंडित हैं। कौन? उनका नाम है श्रीकर, याद कर लेना, ये सब पूछ देगा क्वेश्चन में कि पशुपति संप्रदाय के जो विख्यात पंडित का नाम क्या है? श्रीकर। श्रीकर किससे संबंधित हैं? तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। और क्या बता दूं, इसका बुक जो है महत्वपूर्ण बुक, महत्वपूर्ण धार्मिक बुक, किताब क्या नाम है? पशुपति सूत्र, पशुपत सूत्र नाम है शैव धर्म के पशुपति संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण धार्मिक बुक है उसे पशुपति सूत्र बोला गया है, ठीक है। और इनके अनुयायी पंचार्थिक बोला है। इसके संस्थापक लकुलिस हैं, जिनको भगवान शिव के 18वें अवतार में से एक बोला गया है। विख्यात पंडित श्रीकर हैं, धार्मिक बुक पशुपति सूत्र हैं, ठीक है। तो बस इतना ही जानकारी, और क्या चाहिए, इतना ही काफ़ी है। दूसरा जानकारी लिखो, अब ज़्यादा लेने की बात नहीं है। पढ़ाने में बंदे उतर जाए तो बहुत कुछ पढ़ा दे, लेकिन नहीं, जो मेन है, जो काम का है वो यूज़ करो। ज़्यादा फालतू का चीज़ 50 दिमाग में समेटोगे उड़ जाती हैं वैसे भी। तो कुछ जो मेन है, जो समझने वाली चीज़ें है क्या, वो समेटना चाहिए, फालतू चीज़ क्यों समेटे। तो पशुपति संप्रदाय हो गया। दूसरा कौन संप्रदाय है? कपालिक संप्रदाय। इसके जो संस्थापक हैं या इष्टदेव हैं वो भैरव हैं। भैरव बोला गया है, मतलब वो भगवान वाले भैरव नहीं, भैरव नाम का कोई बंदा थे, तो भैरव, ठीक है। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव जो हैं या संस्थापक है वो भैरव है, ठीक है। इनका जो प्रमुख स्थान है, प्रमुख स्थान लिख लो, प्रमुख स्थान जो है ना वो श्रीशैल है। श्री प्रमुख स्थान शैल नाम का जगह है, ठीक है। बस इतना याद रखो। और मैं बता दे रहा हूँ, तीसरा संप्रदाय कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय दिख रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा है तो मेरे वर्ड पे जाओ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। कालामुख संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय के जो मतलब किसे बोलते हैं? कालामुख संप्रदाय जो है इन्हें शिव पुराण में क्या बोला गया है? महाव्रतधर। तो यहाँ लिखना कि इन्हें शिव पुराण में महाव्रतधर बोला गया है। इन्हें शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर, याद रखना कि किस संप्रदाय को महाव्रतधर बोला गया है, आ जाएगी। तो कालामुख संप्रदाय जो शैव धर्म से संबंधित है, शिव पुराण में महाव्रतधर बोला गया है, महाव्रतधर बोला गया है, ठीक है। ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग इस कालामुख संप्रदाय के जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं कि चिता, जो मानव कंकाल है ना, उसके खोपड़ी में खाना खाते हैं, उससे पानी पीते हैं, जो जला हुआ राख है उसे अपने शरीर पे लगाते हैं, जिससे लोग अघोड़ी बोलते हैं ना, अघोड़ी, कि ये भाई अघोड़ी है यार, बहुत ही है वो है। तो अधिकतर वो लोग कालामुख संप्रदाय को होते हैं, मतलब कपाली को ये होते हैं कालामुख संप्रदाय के फॉलोअर, जो शैव धर्म से संबंधित होते हैं। जो श्मशान घाट में आप रात में देखोगे तो कुछ आवाज़ आ रही है, ध्यान का आवाज़ आ रही है, तो वो लोग भूत मंत्र होते हैं, भूत नहीं होते, याद रखना, ठीक है। कोई भूत प्रेत नहीं होता है। तो वो कालामुख संप्रदाय के लोग आराम से शांति में बैठ कर ध्यान करते हैं
या फिर आप बहुत सारे अघोरियों को देखते होंगे, तो वो क्या करते हैं आपको डराने, मतलब बंदे देख के डर जाते हैं कि अरे जला हुआ मानव कंकाल है, उसमें पानी पी रहा है, खाना खा रहा है। तो ये लोग का मतलब ऐसा नियम है कि जो मानव कंकाल है ना, खोपड़ी कपाल, उसमें पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और जली हुई चिता का भस्म लगाते हैं शरीर पे। तो ये उस संप्रदाय के लोग को कालामुख संप्रदाय बोला गया जो शैव धर्म संबंधित है। तो याद रखना ये सब बात, डर मत जाना, कोई आदमी होता है सारा कोई, और आपसे ताकतवर कोई नहीं है, आदमी से ताकतवर। आपको जो डर लगती है वो माइंड के कारण डर लगती है, माइंड आपका जैसा सोचता है वैसा ही डर लगता है सिचुएशन के हिसाब से। क्यों नहीं आप कुछ और सोचो और रात में कहीं निकल जाओ, गर्लफ्रेंड की याद रहे आपके पास और रात में कहीं भी चले जाते हो, कुछ नहीं होता है। लेकिन भूत की मूवी देख के और रात में जाओ, कहीं लगेगा कि मेरा पीछे पीछे कोई आ रहा है, तो माइंड का सोच है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो भूत प्रेत होती नहीं है, बात ही अलग होती है। हटाओ, शिव पुराण में इसे महावर्धर बोला गया है जो कि मानव कंकाल में खाना पीना खाते हैं और भस्म लगाते हैं। तो ठीक है, वो लोग हैं। अब लास्ट संप्रदाय को लिख लो, जो क्या है, मैं मिटा दे रहा हूँ, वो है चौथा संप्रदाय शैव धर्म का, लिंगायत संप्रदाय। ये फेमस थोड़ा है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत, इसमें शिवलिंग की पूजा होती है लिंगायत संप्रदाय में, जैसे नाम से समझ रहा है लिंगायत, मतलब शिवलिंग की पूजा होती है ज़्यादा। तो दक्षिण भारत में ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। एक नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय जो है इसका संस्थापक मतेंद्र नाथ थे, मत्स्येंद्र नाथ थे। उनका ज़्यादा 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था। ज़्यादा फेमस उनका धर्म के बारे में गोरखनाथ बाबा के टाइम में हुआ था उनका फेमस, ठीक है, मतेंद्र नाथ। तो ये भी याद कर लेना। तो लिखो चौथा लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय ये क्या है, देखो बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय को, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक जो हैं उन्हें वो अलव प्रभु और इनके शिष्य बसवा को बोला गया है। और बसव पुराण में इसके संस्थापक, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक अलव प्रभु एंड इनके शिष्य बसव को बोला गया है, ठीक है। ये हैं लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक, ठीक है, अलव प्रभु और बसव को, ठीक है। और क्या है, लिंगायत संप्रदाय का ज़्यादा प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में हुआ था चोलों के समय में, ठीक है। शैव धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार चोलों के समय में हुआ था। और पल्लव, राष्ट्रकूट, ये सब के समय में दक्षिण भारत में शैव धर्म का ज़्यादा हुआ था प्रचार। इसलिए आप दक्षिण भारत में देखोगे ना तो ज़्यादा विष्णु भगवान के मंदिर और शिव भगवान के मंदिर ज़्यादा आपको मिलेगा। तमिलनाडु, चेन्नई, जहाँ भी हो दक्षिण भारत में अधिकतर आपको जो द्रविड़ शैली में है मंदिर वो आपको मिलेंगे शिव भगवान की या फिर विष्णु भगवान की, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग मत है, कोई शिव भगवान की फॉलोवर्स हैं, कोई विष्णु भगवान के फॉलोवर्स है, तो उसमें लड़ाई भी होता था पहले। तो दक्षिण भारत में अधिकतर शिव भगवान और विष्णु भगवान की मूर्ति मिलती है, मतलब मंदिर मिलती है। तो ये सब लिंगायत संप्रदाय जो है ये दक्षिण भारत में ज़्यादा फैला था, ठीक है। इसके बाद एक और संप्रदाय का नाम लिख लो, लेकिन शिव धर्म संबंधित ये भी है, नाथ संप्रदाय। इनके संस्थापक जो है ये मतेंद्र नाथ है, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, इनका जो इस धर्म का जो ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था 10वीं शताब्दी में, जब 10वीं शताब्दी में इसका संस्थापक हुआ था, लेकिन इनका ज़्यादा प्रचार प्रसार गोरखनाथ के बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था, ठीक है, मतेंद्र नाथ संप्रदाय। और क्या, बस यही था शिव धर्म में संबंधित, और क्या बताऊँ उसमें। हाँ, और लिख लो, कुछ जानकारी एक्स्ट्रा ले लो, जैसे मैं कि जो मेन है बता दे रहा हूँ आपको, वैसे हिस्ट्री में आगे बता ही दूंगा, तो भी आप जान लो। हाँ, कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, एलोरा में कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर जो शिव भगवान से संबंधित है, एलोरा कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनाया था। एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनाया था, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, राष्ट्रकूटों ने। और उस राष्ट्रकूटों में कौन था वो बनाने वाला कैलाश मंदिर? कृष्ण तृतीया। आगे बताऊंगा ये, कृष्ण में जब राष्ट्रकूट वंश से पहुंचूंगा ना एंशिएंट में ही, तो कृष्ण तृतीया ये सब के बारे में बताऊंगा। अच्छा शासक था कृष्ण तृतीया, और शिव भगवान के नाम है कृष्ण तृतीया, लेकिन शिव मंदिर बनाया था कैलाश मंदिर, जो एलोरा में बहुत सारी गुफाएं हैं, ठीक है। उस गुफा के अंदर जो शिव मंदिर बना है, कैलाश मंदिर बोला गया, बहुत बड़ा अंदर गुफा मंदिर है वो, उसे कैलाश मंदिर, उसे राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण तृतीया ने बनाया था कैलाश मंदिर, ठीक है। और एक राज प्रथम था, चोल शासक राज प्रथम था, बहुत ताकतवर बंदा वो भी था, आगे स्टोरी बताऊंगा राज प्रथम राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो राज प्रथम जो था वो तंजौर में, राज प्रथम, ये तो एलोरा में हो गया, लिखना जगह का नाम, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया था। तंजौर में राज प्रथम ने राजेश्वर,
ठीक है, राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये सब लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि शिव भगवान संबंधित है। ये लोग जो दक्षिण भारत में उसमें के राजा होते थे ना, ये लोग अपनी जीत की खुशी में कभी शिलालेख पे कुछ लिखवा दिया या फिर अधिकतर मंदिर का ही निर्माण करवाया जाता था उस समय जीत की खुशी में। आगे बताऊंगा सारा स्टोरी। तो राजराज प्रथम जो है वो तंजौर में राजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी बोल सकते हो उसे, शैव धर्म संबंधित है वो मंदिर, उसे बनवाया था। किसने? राजा प्रथम ने, जो चोल शासक था। आगे बताऊंगा इसके बारे में। और लिख लो, कुषाण वंश में भी कुछ लोग जो थे, कुषाण वंश तो जो कनिष्क था वो तो बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स था, लेकिन उसमें भी शिव भगवान की फॉलोवर्स की चर्चा मिलती है कि कुषाण शासकों में भी इनके सिक्कों पे मिलता है। कुषाण शासकों के सिक्के पे एक साथ शिव और नंदी की तस्वीर मिला है, शिव एंड नंदी की एक साथ तस्वीर मिला है, अंकन मिला है कुषाण शासकों के सिक्कों पर। तो इसमें से हो सकता है कि कोई कुषाण शासक शिव भगवान के फॉलोअर्स बन गया होगा या शिव भगवान के फॉलोअर्स भी होगा, क्योंकि कुषाण के सिक्कों पे भी मिला है ना शिव नंदी के मोहर, मतलब साइन तो होगा ही, तभी तो याद करने के लिए या फिर नाम चलने के लिए बना दिया है इतिहास में। तो बस शिव धर्म इतना ही था और इसमें कुछ है नहीं, इतना याद कर लो, काफ़ी है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। और मैं हमेशा बताता हूँ कि हिस्ट्री एक ही बार पढ़ना है, अच्छा से स्टार्टिंग से पढ़ लो, और बस पीसीएल लेवल में मेंस में नहीं काम आएगा, मेंस के लिए उतना नहीं है, लेकिन मतलब पीटी के लिए तो कंफर्म है ये कि पीटी में आप ये पढ़ो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से देख के, अगर क्वेश्चन ना बने, अब मैं हमेशा बताता हूँ कि 1 2 3 क्वेश्चन तो छूटेगी, टॉप पे आपको नहीं करना है, लेकिन बन जाएगी काफ़ी आपसे, तो हर एक एग्जाम में बन जाएगी, हर एक एग्जाम के लिए हिस्ट्री है ये, ठीक है। तो शैव धर्म इतना ही था। आगे मैं वैष्णव धर्म के बारे में बता दूंगा कि वैष्णव धर्म क्या है, उसके बाद ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, जब छोटा जानकारी कि क्या क्या है, कहाँ स्टार्टिंग हुआ, कब हुआ, ये सब बता दूंगा। फिर बस उसके बाद यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, जनपद काल से स्टार्ट करूँगा फिर, ठीक है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल ही स्टार्ट होती है, क्योंकि वैदिक सभ्यता 1500 ईसा से लेके ईसापुर से लेके 600 ईसापुर तक चलती है, और 600 ईसापुर से लेके आगे महाजनपद काल से स्टार्ट होगा कि कहाँ उसमें भारत में 16 महाजनपद थे, कैसे कैसे फिर बटे, कौन शासक हुआ, कौन महानतम शासक हुआ, सारा। फिर आज जैसे भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो कैसे ये सब हुए हैं, सारा विकास में बताऊँगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारा मतलब मिला कर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास वैसे टाइम ही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एक दिन में ही 5-6 वीडियो अपलोड कर दूँ या 2-3 वीडियो जरूर, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल, 1 घंटा ज़्यादा कोई टाइम है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए अब मैं क्या करता हूँ वो किसी को बताना जरूरी नहीं समझता। तो ठीक है, टाइम होता तो मैं सारा क्लास ही लेता इस चीज़ का। तो बस शिव धर्म इतना ही था, शैव धर्म। अब आगे मैं वैष्णव धर्म के बारे में आऊँगा, तो किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है, कुछ भी बारे में पूछ सकता है, कमेंट खाली है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।